डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री एंट्रेंस टेस्ट 2020 का आंसर की, जिसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा इस पेपर को। मेरे पास में क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, लेकिन हमें क्वेश्चन से मतलब है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा है ये रिएक्शन। ये एक एल्कीन है, सिस एल्कीन। इसमें ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन कराया गया है, हाइड्रोक्सिलेशन की गई है। तो जो सिस हाइड्रोक्सिलेशन होती है यहाँ पे, या सिन हाइड्रोक्सिलेशन, यानी ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है, ये याद रखना, ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी रहती है और स्टीरियो सिलेक्टिव भी रहती है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सिलेक्टिव। तो बोथ ए एंड बी लगेंगे, स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियो स्पेसिफिक। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन बेंजाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN, द लार्ज अमाउंट ऑफ बेंजाइल इथाइल ईथर इज प्रोड्यूस अलोंग विद बेंजाइल साइनाइड। तो ये पूछ रहा है कि ये रिएक्शन किस टाइप की। तो मैं बोलूँगा कि SN1 रिएक्शन है, क्योंकि ये बनने के बाद में, यानी बेंजाइल कैटायन बनने के बाद में यहाँ पे अटैक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे CN भी अटैक करता है और इस तरह का प्रोडक्ट बनता है बेंजाइल साइनाइड। या फिर दूसरा, इसमें जो अल्कोहलिक का इथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप, वो यहाँ पे अटैक करता है, तो ये भी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ईथर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सिर्फ SN1 से पॉसिबल है। ठीक, SN1 से पॉसिबल। क्लियर। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यानी रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो रिंग डीएक्टिवेटेड होनी चाहिए। या मैं बोलूँगा इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे इजीली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। तो ये इसके लिए ये वाला C ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप्स है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। ठीक है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा था, ग्रुप्स NH2OH CH3 और Cl व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दे आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा करता है NH2 ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा रेजोनेंस दिखाएगा, +M इफेक्ट दिखाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। उसके बाद में CH3 या तो इंडक्टिव इफेक्ट से करेगा, या फिर अगर आर्थो या पैरा पोजिशन पे होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से करेगा। जबकि क्लोरीन जो है ना, इसका I इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट रहता है एज कम्पेयर टू मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये लीस्ट एक्टिवेटिंग होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा, पहले NH2OH CH3 Cl। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है, टॉल्यूइन व्हेन रिफ्लेक्टेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखना, सनलाइट में जब ब्रोमीन या क्लोरीन की रिएक्शन कराई जाती तो ब्रोमीन एक्ट करता है एज फ्री रेडिकल। तो अगर टॉल्यूइन के साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाए तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, इन पे यानी यहाँ पे अटैक करेगा, यानी यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन आ जाएगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ SO2 गैस बिकम्स सेम एज दैट ऑफ O2 एट 300 केल्विन व्हेन टेम्परेचर इज। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला वो है 3RT/m, 3RT डिवाइड बाई m। m है मोलर मास, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का भी 3RT डिवाइड बाई m। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले रूट कट 3R कट, यहाँ पे T और M रह जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है ऑक्सीजन का वो दिया है इसने 300 केल्विन डिवाइड बाई इसका मोलर मास है सपोज 32 शाबाश। और सल्फर का SO2 का जो टेम्परेचर है, ये हमें निकालना है किस टेम्परेचर पे ये बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि हम बराबर करें तो इसका मोलर मास है 64। अब ये T जो है ना, T किसके बराबर हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा 300 इंटू 64 डिवाइड बाई 32। तो 32 को इससे डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 2। तो 2 इंटू 300 ये बन जाएगा 600 केल्विन। ठीक, तो C ऑप्शन सही है। उसके बाद में द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द करेक्शन टर्म इन वॉन डर वाल्स इक्वेशन इज। ये बोल रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अकाउंटेड बाय द कोएफिशिएंट A। ये बात सही है, इसको बोलते हैं वॉन डर वाल्स कांस्टेंट, अट्रैक्टिव कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि हमें ये एक ही निकालना है ना, तो करेक्ट, तो ये वाला A ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नीचे दिखा रहा है कि दूसरा B, ये वाला तो इनकरेक्ट है, ये भी द कंप्रेसिबिलिटी
compressible volume is represented by the coefficient B. B जो है ना ये एक्सक्लूड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास में मिलर इंडाइसिस के दो प्लेन्स, एक मान लो क्यूब है, इसमें आप दो प्लेन्स डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसके ऊपर आप प्लेन्स डाल रहे हैं। कहाँ पे? एक डाल रहे हैं 1 0 0। इसका मतलब एक प्लेन जो है ना एक्स पे कट हो रही है, कट कर रही है, और यहाँ पे वो कट नहीं कर रही। किस पे? वाई और जेड पे, ये वाली प्लेन, ठीक, इनके पैरेलल है। दूसरा जो है ना ये दिखा रहा है 0 1 0। इसका मतलब ये वाई पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट वाई पे बन रहा है और एक्स वाई पे नहीं, इस पे नहीं बन रहा है। किस पे? जेड पे। तो एक्स वाई प्लेन जो है ना यानी यहाँ ऐसे आ रहा है ये प्लेन। दीज टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद में विच आर द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन फेज, क्रिस्टलाइन लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज टाइप फाइंड्स यूटिलिटी इन थर्मोग्राफी। तो इसके लिए कोलेस्टिक याद रखना। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 0, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 280 केल्विन इज। अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। सपोज हमारे पास में ये एक रेट कांस्टेंट है K1, उसका ये इसके बराबर ए आर्गेनिक इक्वेशन अगर मैं लगाऊंगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ E बाय RT1 और K2 जो ये ए एक्सपोनेंशियल ऑफ E बाय RT2। तो इनका अगर मैं डिवाइड करूंगा, मैं लिखूँ K1 बाई K2, ये आएगा ए एक्सपोनेंशियल ऑफ E बाय RT1 एक्सपोनेंशियल ऑफ E बाय RT2, ये और ये कट। अगर एक्टिवेशन 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे बन जाएगा ये e रेज पावर 0, ये e रेज पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो e रेज पावर 0 हो जाएगा एंड e रेज पावर 0 जो है वो बराबर है 1 की। तो इसका मतलब K1 बाई K2 जो है वो बराबर हो जाएंगे 1 के, है ना। K1 बाई K2 सॉरी K1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू 1 या K1 इज इक्वल टू K2। इसका मतलब जो इसने पहले रेट कांस्टेंट दिया होगा वही सेकंड का भी होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि इस टेम्परेचर में इतना रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ K फॉर 300 केल्विन, तो वो भी इतना ही आएगा। दोनों रेट कांस्टेंट बराबर होंगे 1.6 × 10 पावर -6, जो इसका है वही है ये भी। उसके बाद में ये बोल रहा है कि TeF5 नेगेटिव टेलिरियम है, ये मॉलिक्यूल आयन ऑन द बेस शेप निकालना, ऑन द बेस ऑफ ESPR थ्योरी, इसका शेप निकालना है। टेलिरियम जो है ये ऑक्सीजन फैमिली का, तो इसका मतलब इसमें टेलिरियम पे 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने होंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी लिया है ना। उसके बाद में फ्लोरीन के साथ में 5 बॉन्ड बनाए, ये 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब बचता है लोन पे, तो सिग्मा प्लस लोन पे, सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए 1 2 3 4 5, लोन पेयर 1, सिग्मा प्लस लोन, सिग्मा प्लस LP इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आता है ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर 6 आता है। तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सॉरी जियोमेट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब ऐसे टेलिरियम, यहाँ पे बॉन्ड, 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 ठीक, यहाँ पे बॉन्ड, लेकिन बॉन्ड सिर्फ 5 ही है। तो 5 बॉन्ड बनाएंगे इस तरह से स्क्वायर पिरामिडल, और छठा जो है वो लोन पेयर यहाँ पे बनेगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग, ये बोल रहा है कि मैच दी मेटल टू इट्स मेडिकल एप्लीकेशन। देखो गैडोलिनियम जो है ना MRI कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स लगता है ये, ठीक। गोल्ड जो है, गोल्ड का आर्थराइटिस के लिए, और प्लेटिनम सिस्प्लेटिन बनाते ना हम, सिस्प्लेटिन, तो इसके लिए लगता है कैंसर के लिए, और लिथियम जो है वो मैनिक डिप्रेशन के लिए। तो इसके लिए मतलब ये बोलूँगा मैं ए के लिए D, तो ये वाला सॉरी ए के लिए C, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ए के लिए C, 2 के लिए D, 3 के लिए A और 4 के लिए B, तो इसमें D ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में द शेप ऑफ द करेक्ट मैच ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूजिंग स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल यूज करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो इसका मतलब 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3,
सॉरी 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4, यानी ए ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर बोराजीन। बोराजीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, ये बात सही है। बोराजीन एंड बेंजीन बोथ है p-p बॉन्डिंग, ये भी सही है। बोराजीन हैज इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रोफिलिक बोरान, ये भी सही है। लेकिन बोरान की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बेंजीन से मिलती जुलती है क्या? नहीं मिलती है, तो ये इनकरेक्ट है, इससे मिलती नहीं है, क्योंकि बोराजीन जो ये इनऑर्गेनिक है और बेंजीन ऑर्गेनिक, तो इसको आप इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं होती। क्लियर। उसके बाद में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट वही बनाएगा जिसका काउंटर आयन यहाँ पे क्लोराइड हो। देखो इसमें क्लोराइड है, इसमें क्लोराइड, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं बनाएगा। इट कैन नॉट फॉर्म, फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म है, कैन नॉट प्रोड्यूस, तो ये नहीं बनाएगा। इसके बाद में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr। HBr का एडिशन, देखो यहाँ पे बेंजीन है यानी फिनाइल ग्रुप और CH2, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है फिनाइल के साथ में CH2, ये एक्टिवेट होगा तो इसमें जल्दी एडिशन होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो इसमें जल्दी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे जल्दी होगा, क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से या मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से इसको और एक्टिवेट कर देगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव इजीली अटैक कर सकता है। ठीक, तो एडिशन जल्दी यहाँ पे होगा, सो ये मोर रिएक्टिव होगा। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए याद रखना ये NN डाइमिथाइलिन इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमिनेशन के लिए। उसके बाद में ये बोल रहा है कि A given pair of isomeric compounds can be distinguished by the which of the spectroscope। देखो ये दो कंपाउंड से, ये आइसोमर्स है, इनको आप NMR से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो NMR में आपको 1, 2, 3 टाइप की पीक्स है, लेकिन यहाँ पे इसमें 1 और 2 टाइप की पीक्स, ये और ये A टाइप और ये B टाइप। इस तरह से IR में यहाँ पे आपको NH जो स्ट्रेचिंग मिलेगी वो एक ही टाइप की मिलेगी, NH स्ट्रेचिंग, लेकिन यहाँ पे NH2 में आपको 2 टाइप की मिलेंगी, यानी NH सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो आप इसको IR और NMR बोथ दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। ये आप IR में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड का है ना, ट्रिपल बॉन्ड की ये 2200 के आसपास, उसके बाद में ये 1600 के अब हो जाता है, ये 1600 के बिल हो जाता है, उसके बाद में ये वाला ये तो इससे कम है ना, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा ये 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 4, तो ये वाला सही ऑप्शन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, प्रेजेंस ऑफ क्लोरो ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो क्लोरो ब्रोमो जो ग्रुप्स है ना, जो मतलब आइसोटोपिक फॉर्म में रहते हैं, इनको आप मास स्पेक्ट्रम से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये बात याद रखना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये बोला कि ये कंसिडर करो। इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना, हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय T हाफ इज इक्वल 1/A, कि A जो है ना ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये बात सही है। कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द हीट ऑफ रिएक्शन, नहीं, वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो पाथ है ना वो चेंज करता है, हीट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होती कैटलिस्ट से। ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक्स से, हीट ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स से, इनका दोनों का वास्ता नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद में जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है कि 100% कंप्लीट होता है, वाइल फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीशन टेक्स प्लेस एट एन इनफाइनाइट टेम्परेचर। ये दो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये दोनों करेक्ट है, तो मैं बोलूँगा 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, इफ फॉर ए रिएक्शन टाइम रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K H पॉजिटिव रेज्ड पावर n एंड द रेट बिकम्स 100 times when pH changes from 2 to 1, hence order is, order देखना है, यानी n देखना है हमें। देखो 10 ये n निकालना है हमें। देखो pH रहता है बराबर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। अब pH 2 का मतलब रहता है कि जो 2 है 2, तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 2 है, तो इसका मतलब H जो है H कंसंट्रेशन, लॉग को इधर लाओ, ये बन जाएगा 10⁻², ये नेगेटिव लॉग है तो 10⁻⁻² बन जाएगा। ठीक है, अब pH 1 का जो है ना, इसको भी इसी तरह से कर दो तो आपको H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो मिल जाएगी 10⁻⁻1। अब रेट अगर आप देखेंगे, रेट ऑफ एट pH 2 जो है ना, उसको जब आप इसके साथ रेट ऑफ pH 1 के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो pH 1 का 100 टाइम्स इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब pH 2 को जब 100 मल्टीपल करेंगे तब pH 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैं करूँगा रेट pH 2 × 100 इज इक्वल टू रेट pH 1। तो या मैं लिखूँगा रेट pH जो है
आप इसको लिखो रेट कांस्टेंट इंटू 10 रेज pH2 क्या है 10 रेज पावर ये कहाँ गया, हाँ 10 रेज पावर 2 इसकी कंसंट्रेशन है ना, इसकी कंसंट्रेशन रेज्ड पावर n, ये हाइड्रोजन n कंसंट्रेशन लिख दिया मैंने। उसके बाद में 1 का भी लिख दो आप वैसे ही k इंटू 10 रेज पावर -1 रेज्ड पावर n, लेकिन इसको जो है ना इसको मल्टीपल करेंगे ये 100 यहाँ पे, तो ये 100 मीन्स 10 रेज पावर 2। तो अब आप इसको k को कट करो, आपको ये मिल जाएगा, देखो आपको इस तरह से मिल जाएगा 10 रेज पावर -2 इंटू n इज इक्वल टू, अच्छा इंटू करेंगे 10 रेज पावर 2 इज इक्वल 10 रेज पावर -1 इंटू n, है ना। अब 10 रेज पावर 2 जो है वो बराबर बन जाएगा, इसको इधर लेके आ जाए, बन जाएगा 10 रेज पावर -1 इंटू n डिवाइड बाई 10 रेज पावर -2 इंटू n, है ना। इसको ऊपर ले जाओ तो ये आपको मिल जाएगा, ये जो n है आपको बन जाएगा ये 10 रेज पावर 2 इज इक्वल 10 रेज पावर n, तो 10 कट, तो इसका मतलब ये जो है ना ये 2n के बराबर है, तो इसका मतलब n जो यहाँ पे 2 के बराबर आया, इससे आप निकाल सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ये बोल रहा है कि ये कंसिडर करो, ये फोटोकेमिस्ट्री का इंटरनल कन्वर्जेंस इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फॉस्फोरेसेंस फ्लोरेसेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व नॉन रेडिएटिव मोड ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। देखो फॉस्फोरेसेंस में भी रेडिएशन निकलती है, फ्लोरेसेंस में, लेकिन इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन में जो है ना उसमें नहीं निकलती है रेडिएशन, तो ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस 1 and 2 और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस 1 and 2, ठीक। उसके बाद में फॉर साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय एन आइडियल गैस system, changes in some of the thermodynamic functions are zero, indicate the set at which all functions are zero। देखो इनमें से आपको दिखाना है कौन से सेट में तमाम जीरो है। देखो जो भी स्टेट फंक्शंस होंगे ना वो जीरो हो जाएंगे, और जो पाथ फंक्शन है वो जीरो नहीं होंगे। पाथ फंक्शन कौन सी है, वर्क हीट या पाथ फंक्शन है, ये जीरो नहीं होंगे, लेकिन ये वाले जो है ना स्टेट फंक्शन ये जीरो हो जाएंगे, ठीक है, जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं। साइक्लिक सिस्टम में अगर आप साइक्लिक प्रोसेस करेंगे, आप पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, फिर आप वैसे वापस स्टेट आ रहे हैं, पहले स्टेट पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो स्टेट फंक्शंस भी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 25। फॉर एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग अंडर आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई वुड बी बोथ जीरो। यस, क्योंकि आप आइसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेज ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये बात सही है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एच इज गिवन बाय किरचॉफ्स इक्वेशन, ये भी सही है, तो इसका मतलब 1 2 3 तीनों सही है। उसके बाद में फिनोप्सिलीन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इन टाइट्रेशन इंडिकेटर, ये बात सही है। देखो आप जब NaOH डालते हैं ना फिनोप्सिलीन, तो वो कलर दिखाता है ना, एल्कलाइन मीडियम में वो कलर आता है इसका, है ना, इट बिकम्स कलर्ड, पिंक कलर आता है एल्कलाइन मीडियम में। उसके बाद में ये बोल रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, तो इनमें से एक तो ये कर रहा फॉलो, एक तो ये। देखो कैसे, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर, और ये CP में साइक्लोपेंटाडाइन, इसका मतलब साइक्लोपेंटाडाइन एनायन है ये, इसका नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल, इसका मतलब कॉपर पे 1 पॉजिटिव। तो 29 में से निकाल दो आप एक इलेक्ट्रॉन, 28 में से ये लिगेंड देगा 2, कितने को 30 में, और ये साइक्लोपेंटाडाइन देता है ये 2 और ये 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो होगा 36। अब इनमें से देखो ये क्रोमियम और मैंगनीज ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन वेनेडियम, देखो वेनेडियम करेगा। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23 में से एक माइनस कर दो 22 और 8 लिगेंड है, 4 लिगेंड, 4 दूने 8, तो 22 + 8 हो गया 30, और प्लस ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 36। तो ये दोनों करेंगे, यानी 1 4 जो है ना 1 and 4 ये करते हैं फॉलो। तो कौन सा रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोला है, 36 रूल ये फॉलो करते हैं। आप 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कम्प्लेक्स दैट शोज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी, ऑर्बिटल मोमेंट, तो ये है कोबाल्ट, हेक्सागो कोबाल्ट डाइपॉजिटिव कम्प्लेक्स, ये दिखाता है। उसके बाद में द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ दिस H3PO4 to H4P2O7, ये कौन सी रिएक्शन है। देखो ये जो रिएक्शन है ये कंडेंसेशन रिएक्शन, कैसे, आप यहाँ से निकाल दो वाटर निकाल दो बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको, यहाँ पे बचेगा P डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पे
ये O1 O और फिर यहाँ पे P, फिर डबल बॉन्ड O, फिर OH, ठीक है। तो H4 आ गया, तो H4 P2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 3 6 और 1 7, ये वाला। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो फिलहाल आधा की मैं यहाँ पे बताता हूँ, आधा जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्लियर। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आधा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं आधा की और अपलोड करता हूँ।